हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन आता है वो हम लेके आ गए हैं। आज का करंट अफेयर्स जो हमें सभी एग्ज़ाम जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। अभी काफ़ी सीटें निकली हैं जो रेलवे में निकलने वाली 21 जनवरी को आने वाला है। रेलवे का ग्रुप डी का काफ़ी सारा वैकेंसी आने वाला है, लगभग 22,000 वैकेंसी आने वाली है। और उसमें जो है करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन जो रहते हैं, उसके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 20 क्वेश्चन्स रहते हैं करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी सरकारी एग्ज़ाम को निकालने में। तो उसी का जो है ये हमारा डेली सेशन आता है, तो आप इसे देखिए, इससे नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठाएँ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्या-क्या, फटाफट हम क्वेश्चन देखते हैं क्या-क्या क्वेश्चन्स हैं आज के। किस देश के साथ भारत 8 अरब डॉलर यानी 72,000 करोड़ का पनडुब्बी निर्माण सौदा करने जा रहा है? किसके साथ करने जा रहा है? जर्मनी। जर्मनी के चांसलर जो है वो 12 जनवरी को भारत की यात्रा पर आएँगे। तो उसी दौरान जो है पनडुब्बी उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी करेगा। इसमें जो टेक्निक्स हैं वो भी ट्रांसफर की जाएँगी। जर्मनी की थाइसेनक्रूप मरीन सिस्टम जीएमबीएच और भारत की कौन? भारत की सरकारी कंपनी जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, वो मिलकर जो है इसका उत्पादन करेगी, पनडुब्बी का उत्पादन जर्मनी के साथ सौदा होगा। तेल उत्पादक देशों का समूह जो वैश्विक तेल बाजार में उत्पादन, आपूर्ति और कीमतों को संतुलित रखता है, उसका क्या नाम है? तेल उत्पादक देश जो भी विश्व के तेल उत्पादक देश है, उनका एक ग्रुप बनाया गया, उसको ओपेक कहा है। ओपेक प्लस है ये, ओपेक प्लस नाम से है। इस समूह में प्रमुख सदस्यों के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बावजूद तेल उत्पादन स्थिर रखने पर सहमति जताई है। अभी जो है काफ़ी वैश्विक स्तर पे काफ़ी गहमा-गहमी चल रही है तेल के लेकर के, जो है रूस का, अमेरिका का काफ़ी जो है वो चल रहा है ना, मुद्दों पे काफ़ी बहस चल रही है। तो अभी तेल खरीदने के लिए भारत के साथ भी चल रहा है कि अगर भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है तो उसपे 500% टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो अमेरिका की तरफ से काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, इन सब जो जो कुवैत, ये सब जैसे जो बड़े देश हैं, उनका ये जो है एक संगठन है, जो कि इन सब चीज़ों पर जो है अस्थायी मतलब सहमति जताने के लिए ये बनाया गया। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और 16 में रूस और कजाकिस्तान के जुड़ने से यह गठबंधन जो है ओपेक प्लस बन गया था। ठीक है, ओपेक प्लस। ओपेक प्लस। कैलामरिया मिजोरामेंसिस क्या है? कैलामरिया मिजोरामेंसिस क्या है, जो हाल ही में खबरों में आया था, खबरों में रहा है। तो यह क्या है? यह एक विष रहित रीड स्नेक की नई प्रजाति है। सांप, सांप की एक प्रजाति है ये। ठीक है, इसकी खोज अभी हाल ही में मिजोरम राज्य में किया गया है। रात में ये सक्रिय ज्यादा रहता है और आंशिक रूप से जमीन के नीचे रहने वाला है। ठीक है, 15 साल से इसका जो है वो चल रहा था, जाँच चल रहा था और यह पाया गया कि ये नई किस्म की जो है, नई किस्म है, नई प्रजाति है सांप की, जो अभी तक मनुष्य को नहीं पता चला था, यानी अदृश्य नाम दिया गया इसको, अदृश्य कहा गया है। ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है अभी फेमस हुआ है, महाराष्ट्र में स्थित है। 4 साल के लंबे अंतराल के बाद यहाँ पे क्या हुआ है? बाघ देखा गया है। यह 3 वर्षीय बाघ कहाँ से आ गया है? पेंच टाइगर रिजर्व से विस्थापित होकर यहाँ पहुंच गया है। पेंच टाइगर रिजर्व से आकर के यहाँ पे आ गया है ये 3 वर्षीय बाघ विस्थापित होकर के। जो गलियारा होता है ना, 2 टाइगर रिजर्व, जैसे एक टाइगर रिजर्व यहाँ है, एक टाइगर रिजर्व है, इसके बीच जो गलियारा होता है ना, नेचुरल गलियारा, उसी के माध्यम से जो रास्ता होता है, उसी के माध्यम से जो है, मान लीजिए यहाँ पे पेंच है और यहाँ पे ज्ञान गंगा है, तो इसी से जो है विस्थापित होकर के इसी रास्ते से जो है ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 4 साल बाद जो है ये देखा गया है। औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम किस संगठन की पहल है? एक संगठन है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग। ठीक है, इसकी एक पहल है औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम। ठीक है, इसके तहत जो प्रोत्साहन जो है निर्यात संवर्धन, अनुसंधान संवर्धन को जो है प्रोत्साहित किया जाता है। किसे टी20 विश्व कप के लिए श्रीलंका टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? श्रीलंका टीम टी20 जो है वर्ल्ड कप होने वाला है, भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर को जो है श्रीलंका टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया। ये सिर्फ टी20 विश्व कप तक के लिए है। एसएच ट्रॉफी किस क्रिकेट टीम ने जीत ली? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाला एसएच सीरीज, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4-1 से हराकर इस बार का जीत लिया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें मिचेल स्टार्क बने हैं, 31 विकेट लिया उन्होंने और ये टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज भी हो गए। 433 विकेट जो है इन्होंने ले लिया है।
10 जनवरी से 18 जनवरी तक आयोजित दुनिया के सबसे बड़े पाठक केंद्रित पुस्तक मेलों में से गिना जाने वाला नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का थीम क्या रखा गया है? वर्ल्ड बुक फेयर होता है, हर साल ये आयोजित किया जाता है नई दिल्ली में। ठीक है, तो इस बार जो आयोजन किया जा रहा है उसका थीम क्या रखा गया है? इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, सेना से संबंधित थीम रखा गया है, वेलोर एंड विजडम एट 75। ठीक है, 10 से 18 जनवरी तक होगा और इसमें जो है देश विदेश के जो है प्रकाशक अपनी पुस्तकों का यहाँ पे जो है प्रदर्शनी करते हैं। अपनी सेना को जानो नामक 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अपनी सेना को जानो, ये भारतीय सेना कर रही है राजस्थान के जयपुर में। किस अवसर पर? राष्ट्र जो सेना दिवस होता है उस अवसर पर जो है ये 5 दिवसीय प्रदर्शनी का इन्होंने आयोजन किया है राजस्थान के जयपुर में। इसमें सारी चीजें दिखाई जा रही है, टैंक वगैरह दिखाया जा रहा है, जो ड्रोन को गिराने वाला एडीएस था वो सब दिखाया जा रहा है। इसमें प्रदर्शनी की जा रही है अपनी सेना को जानो नाम से। कोलंबिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है? कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो जो। इन्होंने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है, चुनौती दी है कि अगर दम है तो आके पकड़ के दिखाओ, दम है तो पकड़ के दिखाओ। ठीक है, पकड़ के दिखाओ, चुनौती दिया है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है काफी इस पे कोलंबिया के राष्ट्रपति को बोल रहे थे कि ये वो, तो उस पे इन्होंने कहा है कि दम है तो पकड़ के दिखाओ। साहेलेंथ्रोपस चांडेसिस क्या है? साहेलेंथ्रोपस चांडेसिस क्या है? ये क्या है? जो वैज्ञानिकों, जो न्यूयॉर्क के विज्ञान, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ये खोजा है कि अफ्रीका में 7 करोड़ साल पहले रहने वाला एक बंदरनुमा जीव है जो इंसानों का सबसे पुराना पूर्वज हो सकता है। ये खोज 7 करोड़ साल पहले जो अवशेष मिले हैं वो 7 करोड़ साल पहले का जो है कार्बन डेटिंग से पता चल रहा है कि ये 7 करोड़ साल पहले का है। और उसकी जो हड्डियों की लंबाई है, हड्डियों का जो है पैरों की हड्डियों की लंबाई वो मनुष्य के बराबर है। ठीक है, मनुष्य के बराबर है पैरों की जो मांस, और उसके बाद मांसपेशियों, कमर के मांसपेशियों की जो लंबाई है, जो ढांचा है, ढांचा जो है मांसपेशियों का वो भी मनुष्य से मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसी से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये 7 करोड़ साल पहले रहने वाला एक जीव होगा जो इंसानों का पुराना पूर्वज हो सकता है। साहेलेंथ्रोपस चांडेसिस। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज हंगरी 723 मीटर का है। भारती नामक पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? भारती नाम से एक पहल शुरू किया है वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की वाणिज्य मंत्रालय की इकाई है एपीडा। एपीडा ने एग्री फूड और एग्रीकल्चर टेक स्टार्टअप के लिए जो है ये शुरू किया है। निर्यात के, इससे क्या होगा? निर्यात के नए अवसर, जो आयात निर्यात है, निर्यात के नए अवसर जो है तैयार किए जाएंगे इसमें। गन्ने की नई किस्म बिस्मिल नाम से एक नई किस्म तैयार की गई है। इसको कितने राज्यों में उगाने की अनुमति मिली है? पहले इसको सिर्फ एक राज्य में उगाने की अनुमति थी, कहां पे? उत्तर प्रदेश में। अब इसको 4 और राज्य में मिल गया है, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में भी। कुल हो गए 5। पहले सिर्फ उत्तर प्रदेश में अनुमति थी इसको उगाने की। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद ने इसको विकसित किया है। और इसका नाम किस पे रखा गया है? सबसे इंपॉर्टेंट है इसका नाम, स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल जो थे, जो काकोरी कांड किससे संबंधित थे? काकोरी कांड से संबंधित थे, काकोरी कांड से संबंधित थे के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है बिस्मिल। ये बहुत उन्नत किस्म की गन्ने की किस्म है। जो गन्ने में कौन सा रोग होता है? लाल सड़ने वाला रोग जो होता है, लाल सड़ांध रोग जो होता है, लाल सड़ांध रोग जो होता है, उससे इसमें जो है प्रतिरक्षण क्षमता जो है, प्रतिरक्षा क्षमता ज्यादा है इसको लड़ने की। किस भारतीय एयरलाइन ने पहली बार एयरबस A321 XLR विमान को अपने बेड़े में शामिल किया है? पहला एयरलाइंस हो गया है भारत का जिसके पास ये विमान रहेगा उसके बेड़े में। इंडिगो ने जो है ये शामिल किया है। इसका खासियत क्या है? ये नॉन स्टॉप जो है 8700 किलोमीटर 8700 किलोमीटर जो है नॉन स्टॉप उड़ सकता है। तो लॉन्ग दूरी की जो वो है वायुयान की सेवा, उसमें ये मदद करेगी। किस भारतीय विमान कंपनी ने 8 साल के लंबे अंतराल के बाद पहला लाइन फिट बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर विमान की डिलीवरी ली है? अमेरिका के जो ड्रीम लाइनर जो है बोइंग जो कंपनी है उससे जो है 787 ड्रीम लाइनर विमान की डिलीवरी एयर इंडिया ने लिया है। एयर इंडिया को औपचारिक रूप से ये जो है हैंडओवर कर दिया गया है।
हाल ही में अमेरिका ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, 31 यूएन का से जुड़ा हुआ और 35 गैर यूएन संगठन को छोड़ने का ऐलान किया। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने काफी घोषणाएं हाल फिलहाल में करते रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम 46 अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जो है अपना संबंध नहीं रखेंगे। उसमें 31 तो यूएन से जुड़ा हुआ संगठन है और 35 गैर यूएन संगठन है। उसमें भारत का नेतृत्व वाला कौन सा संगठन है, भारत से कंसल्टेड कौन सा है, तो 2015 में भारत और फ्रांस ने शुरू किया था अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस। ठीक है, इसी को जो है इसको छोड़ने का जो है अमेरिका बोला कि हम इसमें नहीं रहेंगे पार्टिसिपेट। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ पे, हरियाणा में है गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, इसमें 120 से अधिक देश शामिल है। हालांकि इससे कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ना इसका बजट से संबंधित है, ना इसके कोई कार्यान्वयन में इसका कोई हिस्सा है। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा जो रूस पर प्रतिबंधों वाले बिल को मंजूरी दी गई है, उसके अनुसार रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर कितने प्रतिशत टैरिफ का प्रावधान है, 500%। अभी मैंने पहले बताया, ये बिल जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है, डी ट्रंप ने जो है इसको साइन कर दिया गया है, इसको साइन कर दिया है, और ये अब संसद में पेश होगा, वहां पे संसद में पेश होगा, और संसद में पेश होने के बाद अगर सर्वसम्मति से पास हो जाता है तो इतना प्रतिशत टैरिफ का प्लान है, अगर कोई रूस से कच्चा तेल खरीदता है तो। किसे दूरदर्शन न्यूज का नया महानिदेशक डायरेक्टर जनरल डीजी नियुक्त किया गया है। डायरेक्टर जनरल भारतीय सूचना सेवा, जो इंडियन जैसे आईएएस आईपीएस होते हैं ना, उसी तरह भारतीय इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के भी होते हैं, आईआईएस होते हैं, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस सूचना सेवा के अधिकारी ममता वर्मा को जो है दूरदर्शन न्यूज का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। इससे पहले ये केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी थी। अगला, किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल तकनीक से लैब में मानव मस्तिष्क के मिनिएचर सर्किट विकसित किया है। स्टीम सेल तकनीक का जो है उपयोग करके, जो सेल होती है, कोशिकाएं होती हैं, उनको उपयोग करके जो है लैब में मानव मस्तिष्क का एक सर्किट विकसित किया है, मिनिएचर सर्किट विकसित किया है जापान के वैज्ञानिकों ने। इससे क्या होगा, मानव मस्तिष्क का विकास, ऑटिज्म और अन्य न्यूरो व मानसिक बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी, यानी मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियों को जो है दूर करने में इससे हेल्प मिलेगा। अगला, स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह काफी चर्चित रहते हैं, बहुत सेंसेशन है अभी। इन ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 19 में कौन सा पदक जीता, अभी इन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर जीता, सिल्वर पदक, यानी फाइनल में हार गए ये। फाइनल में फ्रांस के लॉरेन बर्टाइन ने हराया और ये जीत के जो है ये दूसरे स्थान पर रहे। अगला, असम में शूट हुई भारत इजराइल की संयुक्त फिल्म मर्डर्स टू क्लोज लव टू फार, मर्डर्स टू क्लोज लव टू फार, ठीक है, ये फिल्म का नाम है। यहां से मर्डर्स टू क्लोज लव टू फार को पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। इसमें भारतीय निर्देशक कौन है, ये भारत और इजराइल की ज्वाइंट फिल्म है। इसमें भारत के निर्देशक कौन है, भारत की तरफ से असम की मंजू बोरा इसके निर्देशक हैं, और इजराइल के डैन वॉलमैन इसके निर्देशक हैं। अगला, अमेरिका में जो नया डिजिटल डॉलर टोकन शुरू किया गया है उसका क्या नाम है, डिजिटल डॉलर टोकन शुरू किया गया है, इसका नाम बक रखा गया है, बक, बॉक और बक। बिटकॉइन डॉलर है, बिटकॉइन डॉलर, इसे सेविंग्स कॉइन भी कहा जाता है। इसका मकसद क्या है, डॉलर की अगर कीमत घटती है तो उससे लोगों की बचत को सुरक्षित करना, तो लोगों की जो सेविंग है उसको सुरक्षित करने के उद्देश्य से ये जो है डिजिटल डॉलर टोकन जो है शुरू किया गया है। इसके माध्यम से क्या होगा, लोगों को जो है जमा करने पे कुछ रिवार्ड्स भी मिलते हैं, जिसका जो उपयोग वो अगर डॉलर की कीमत घटती है तो उसमें उपयोग कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन का, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस पर, ठीक है, वैश्विक हिंदी परिवार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और दिल्ली विश्वविद्यालय, इन सभी के सहयोग से, भारतीय भाषा विभाग के सहयोग से जो है 9 जनवरी 26 को नई दिल्ली में जो है आयोजन किया गया। तीसरा था, थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस। भारत जलवायु मंच 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में आयोजन किया गया भारत जलवायु मंच 2026 का। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। बताइए आप लोग को उद्देश्य क्या है, भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच संबंध, जो एनआरआई है ना, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, उनके बीच और भारत के बीच संबंध को मजबूत करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। 2003 में सरकार ने इसको मान्यता दी थी इस दिवस को, और 3 से 13 तक हर साल इसका सम्मेलन होते रहा। बट 15 के बाद जो है ये 2 वर्ष में होता है, 2015 के बाद से जो है 2 वर्ष पे इसका सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। पिछला सम्मेलन 18वां जो है वो 2025 में भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है, उसका थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और जो 17वां हुआ था, 17वां कब हुआ था, 17वां 2023 में, कहां पे, इंदौर में,
इंदौर में। इंदौर कहाँ पे है? एमपी में। भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। 17वां इंदौर में हुआ था और 18वां जो है वो 2025 में हुआ था भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में। और जो 19वां है, 19वां अभी 2027 में होगा। नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल आईडी, सॉरी, नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम एनआईडीएमएस की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई? आईईडी क्या है? आईईडी एक्सप्लोजिव डिवाइस जो होते हैं, आईडी, आईडी ब्लास्ट होता है ना, वही आईडी है ये। ठीक है, तो नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट, उसका जो है डेटा को पूरा जो है पूरे देश में जो घटनाएं होती है उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके जो एनालिसिस रिपोर्ट होती है उन सभी को एक जगह करके जो है एक सिस्टम पे जो है सेंट्रलाइज कर दिया गया है, जिससे सभी फोर्सों को जो है इजीली एक्सेस मिले। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किसको कहते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हिंदी में समझ में आ रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड क्या होता है? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, जो एनएसजी होती है ना, नाम सुने होंगे एनएसजी। जब कोई हमला हमला होता है तो स्पेशल जो गार्डिंग फोर्स होती है एनएसजी, तो उसकी जो है उसने एक ये जो डेटा इसके पास 1992 से जो है अभी तक का डेटा जो है इनके पास संकलित है, तो उसी को जो है सेंट्रलाइज करने के लिए, ऑल फोर्सेस को एक अवेलेबिलिटी प्रदान करने के लिए जो है ये एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम जो है एनआईडीएमएस जो है वो शुरू किया गया है इनके द्वारा। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को मान्यता देने और बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती ने किस चैनल पर देश भर के डिजिटल क्रिएटर्स द्वारा बनाई गई सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए एक समर्पित मंच क्रिएटर्स कॉर्नर लॉन्च किया है? आजकल डिजिटल मीडिया पे बहुत ज्यादा फोकस है, प्रधानमंत्री जी का भी विजन बहुत ज्यादा है, तो डिजिटल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं छोटे लेवल पर जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और मान्यता देने के लिए और उनके कंटेंट को लोगों तक पहुंच दिलाने के लिए जो है ये प्रसार भारती ने, जो भारत सरकार की प्रसार भारती है, इसने जो है एक चैनल पे एक वो लॉन्च किया है। ठीक है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो क्रिएटर्स कॉर्नर नाम दिया गया उसको। डीडी न्यूज चैनल पे ये आएगा, इसमें लोग अपने कंटेंट भेज सकते हैं, जिसमें जो है हर विषय पे 4-5 कंटेंट जो है वो प्रसारित किया जाएगा। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 की दूसरी संस्करण की रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो उसकी उत्कृष्ट डिजिटल पुलिसिंग क्षमता और प्रभावी अपराध डेटा प्रबंधन को दर्शाता है? उत्तराखंड पुलिस ने 1 नंबर हासिल किया है। ये जो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये एक सेंट्रलाइज्ड जो है प्लेटफॉर्म है, सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म। ठीक है, डिजिटल पुलिसिंग, डिजिटल डाटा इस पे उपलब्ध है, अपराध का डाटा उपलब्ध है, सारी चीज मैनेजमेंट इस पे जो होता है उसमें, उस मामले में उत्तराखंड पुलिस सर्वोच्चम है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वैज्ञानिक एके बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर डी के शुक्ला थे पहले, उनका स्थान इन्होंने लिया है। स्थापना कब हुई है इसकी, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की? 15 नवंबर 1983 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, वैज्ञानिक एके बाला सुब्रमण्यम, जनवरी से जो है ये चार्ज ले लिया इन्होंने। और डी के शुक्ला जो है इनका कार्यकाल जो है 31 दिसंबर को ये रिटायर हो गए थे। आरबीआई द्वारा कितने एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वित्तीय काम तो करता है लेकिन बैंक नहीं है, का पंजीकरण रद्द कर दिया है? कई अपनी मनमर्जी से जो है बैंकिंग फाइनेंशियल चीज खोल लेते हैं, लोन वगैरह देने लगते हैं और जो आरबीआई के जो मानक बनाए गए हैं उनका पालन नहीं करते हैं, तो उसी कारण अभी 35 जो है एनबीएफसी का जो है रजिस्ट्रेशन जो है रद्द कर दिया गया है, आरबीआई के मानकों को नहीं मानने के लिए, आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानने के लिए। देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत किस राज्य में शुरू की गई? पेपरलेस, पेपरलेस यानी याचिका दायर करने से लेकर फैसला तक सब जो है ऑनलाइन। याचिका दायर करेगा वो भी ऑनलाइन, सुनवाई होगी वो भी ऑनलाइन, जो लिखाया जाएगा प्रोसीजर वगैरह जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी वो भी ऑनलाइन, और जो फैसला सुनाया जाएगा वो भी ऑनलाइन। कहाँ पे? केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में जो है देश का पहला जो है ये शुरू किया गया है। भारत के किस प्रसिद्ध धावक ने, धावक कौन? दौड़ने वाला, धावक जो होता है दौड़ने वाला, ने एथलेटिक्स से संन्यास की घोषणा कर दी है? केरल के जिनसन जॉनसन नाम है, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत जो है ये वित्त पोषित है, बेंगलोर में स्थित है। और इसमें क्या है, हाल ही में इसके वैज्ञानिकों ने क्या है, ठंडे परमाणुओं को बिना बाधित किए मापने की एक तकनीक विकसित की है,
जिसे रमन ड्रिवेन स्पिन नॉइज स्पेक्ट्रोस्कोपी RDSNS नाम दिया गया है, रमन ड्रिवेन स्पिन नॉइज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें क्या है, ठंडे परमाणुओं को जो है बिना अभी जो तकनीक है उसमें क्या होता है, जब परमाणुओं को जो है मापा जाता है तो जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे उनका एक्यूरेसी जो है नहीं मिलता है। तो बिना उनको बाधित किए हुए मापने का एक तकनीक विकसित किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर ने। तो ये था हमारा आज का सारा करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। कल फिर हम मिलेंगे इसी तरह नए करंट अफेयर्स के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक तैयारी को आप अपनी जारी रखिए पूरे जोर शोर से। काफ़ी एग्जाम्स आने वाले हैं 2025 में, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को पूरी कीजिए, जिससे इस वर्ष आपको सफलता प्राप्त हो जाए। हिस्ट्री का सेशन, हिस्ट्री का जो है अगला पार्ट आ जाएगा, उसको भी देखिए। हिस्ट्री हम शुरू से एकदम बेस से शुरू कर रखा है हमने। अभी हमारा जो है पाषाण काल चल रहा है, पाषाण काल का लास्ट चल रहा है, तो उसके बाद उसका एमसीक्यू जो है, उसका एमसीक्यू भी हम करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले एग्जाम्स में भी आया हुआ है और आगे भी जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन भी करेंगे, पूरे डिटेल्स में करेंगे, सारे ऑप्शन जो भी हैं उसका भी डिटेल्स में एनालिसिस करते हुए करेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में छूटे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।